ये सूरत हाल हमारी गली के पीछे जगह की है। अब्दुल्लाह और अबू थोड़ा सा काम को लगे हैं, मेरे ख्याल में पानी इधर जा रहा है दीवार के अंदर, उसके लिए मिट्टी डाल रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना अकीदत और एहतराम का महीना है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मुहर्रमुल हराम का एहतराम करें। और उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो सोशल मीडिया पर फिरका वारियत को फैलाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फिरका वारियत को मत फैलाएं बल्कि अपने अमाल पर तवज्जो दें, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद होता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रक में ना पड़ो। अक्सर देखते हो कि जो ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फिरका वारियत को फैला रहे होते हैं। उनसे गुजारिश है कि फिरका वारियत को मत फैलाएं बल्कि अपने अमाल पर तवज्जो दें और दूसरे के मसलक को छेड़े नहीं और अपने मसलों को मत छोड़ें। हर किसी से मोहब्बत बांटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। जुम्मतुल मुबारक का प्यारा सा दिन और 5 मुहर्रम और हराम। मैं जा रहा था 47 चक में, तो मुझे एक दोस्त ने लिफ्ट मांगी, मैंने उनको अपने साथ बिठाया। उन्होंने जाना था 49 स्टेडियम में, लेकिन मैंने जाना था 47 चक में। मैंने 47 चक में उनको उतारा, उसके बाद मैं पानी भरने के लिए पहुंचा बाकरपुरी पर। यहाँ पर जो नलका लगा हुआ है दरबार पर, यह साफ शफाफ और मीठा पानी देता है। हमारे कस्बो चकू का पानी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जहाँ से मैं पानी भरने के लिए आना पड़ता है। घर पानी पहुंचाने के बाद मैंने जाना था बकर, तो रास्ते में कैसर कॉलोनी के नजदीक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अमीर भाई ने पानी की सबील लगाई थी। ठंडा मीठा बहुत ही अच्छा पानी था। मैंने वहाँ पर पानी पिया, अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे। इस वक्त बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जब मैं कैसर कॉलोनी पहुंचा तो मुझे लगा कि एक तरफ से अंधेर आ रहा है और बड़ा ही प्यारा सा मौसम बन रहा था। उस वक्त जो है मैंने अपने सर पर पगड़ी की हुई थी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, लेकिन जब मैंने उसकी उम्मीद देखी बादल आने की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। देखते ही देखते हर तरफ आंधी आ गई और हर तरफ गर्दो गुबार था। जहां पर मैंने आपको गर्मी से बचाने के लिए कपड़ा किया था, वहां मैंने अब गर्द से बचाने के लिए कपड़ा कर लिया। मैं पहुंचा गुलशन मदीना के नजदीक। यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई तारिक है, उनके छोटे भाई थे, उनके साथ मैंने बैठकर सेल्फी वीडियो बनाई और शुगर मेला लगाया। उसके बाद जो है जुम्मा मुबारक का प्यारा सा दिन था और मैं अपने घर पहुंच गया और जुम्मा मुबारक पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचा। नमाज़ जुमा अदा करने के बाद मैं अपने मस्जिद के कारी साहब की सोबत में बैठ के, जहाँ पर भाई अब्दुल बासित और मौलाना खालिद साहब और शफाकत भाई बैठे थे, जहाँ पर दीन की बातें हुई, बड़ा मजा आया। कारी साहब की सोहबत से उठने के बाद मैं घर पहुंचा तो बहुत ज्यादा आंधी आ गई और दिन का मंजर रात में तब्दील हो गया और अचानक बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई। मैं छत पे चढ़ गया और बारिश में नहाना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ही। थोड़ी देर पहले इंतहा की गर्मी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत देखी कि एकदम से तूफान आया और बारिश आना शुरू हो गया और इतना मजे का मौसम बन गया, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। बारिश होने के बाद तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को धो दिया था, सब्जा ही सब्जा था। जब खेतों की तरफ देखा तो लहलहाते खेते, हर तरफ रंग बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मजा आ रहा था। मौसम एंजॉय करने के लिए मैं खेतों की तरफ चला गया। जब पीछे वाली गली देखी तो एक दरिया का सा मंजर पेश कर रहे थे। हमारे हमसाये सारे खड़े थे, ये मंजर देख रहे थे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम किया, शुगर लगाया। इंशाल्लाह लेकिन एक दिन ये गली हमारी जरूर बन जाएगी। मजा आ गया जी। अभी थोड़ी देर पहले कितनी गर्मी थी। अल्लाह ताला जो है इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है। इंसान को जो है अभी देखिए शदीद गर्मी इंसान की बर्दाश्त से ज्यादा कभी तकलीफ नहीं देता है। मजा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, आपको रौनक लगी है। आप देखिए बादल देखिए, मजा आ गया जी। अच्छा तर क्या होना पर एक और तर क्या ये हमारी गली का मंजर है जी। मुझे लगता है एक बरसाती नाला है, बरसाती नाला। ये गली हमारी गली, सामने वाली कुछ ना कुछ ठीक है। ये सूरत हाल हमारी गली के पीछे जगह की है। अब्दुल्लाह और अबू थोड़ा सा काम को लगे हैं, मेरे ख्याल में पानी इधर जा रहा है दीवार के अंदर, उसके लिए मिट्टी डाल रहे हैं। मैंने जाना था पीरू घू पर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त तनवीर भाई के पास, और मैं जान खान से क्रॉस कर रहा था। ये फ्रूट सब्जी वाला थे, मौसम भी एंजॉय कर रहे थे, अपनी सेल भी कर रहे थे और ये पानी बहुत ज्यादा कड़ा था। एक दरिया का सा मंजर पेश हो रहा था, क्योंकि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। 46 में पहुंच गया। ये थे जी शाहिद सब्जी वाला, उनके घर से मैंने दही लेनी थी। ये दही और दूध का कारोबार करते हैं। यहाँ से मैंने दही इसलिए लेनी थी क्योंकि तनवीर भाई ने मुझे कहा था कि सोबत आज बना के रखी है हमने और आप सिर्फ दही लेके आ जाओ। पीरू घू पे मैंने पहुंचना था। रास्ते में एक भाई ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उनको अपने बाइक पर बैठाया। ये भक्कर से आ रहे थे, बारिश की वजह से बेचारे लेट हो गए थे। इनका घर 48 चक में था, इनको 48 चक में उतारा और आगे चल दिया। पीरू घू के मोड़ पर ये खूबसूरत सी मस्जिद है। आप सब तो इस मस्जिद को जरूर ही लाइक कर दीजिए। मैं आगे जा रहा था, आगे भी काफी सारे दोस्त खड़े थे, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे जवाब दिया, वालेकुम सलाम। शाम होने वाली थी और मैं पहुंच गया जी पीरू घू पर अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों तनवीर और मुनीर के घर। ये दोनों सऊदी अरब में होते हैं, एक भाई छुट्टी पे आए होते हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा था आज शाम को आना है और सोबत हम खाएंगे। उनकी प्यारी सी मस्जिद है, उनके प्यारा सा एनवायरमेंट, जहाँ मैं पहुंच गया। ये सब भाई मुझे बहुत ही मोहब्बत से मिले, क्योंकि इनके साथ मेरा बड़ा ही मोहब्बत भरा ताल्लुक है और सबके साथ भाइयों जैसा बड़ा प्यारा ताल्लुक है। और यहाँ हम बैठ के उनके वालिद मोहतरम के साथ बड़ा ही प्यारा ताल्लुक है। वालिद मोहतरम मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं। यहाँ बैठकर हमने काफी गपशप की, उसके बाद बहुत कुछ खाया पिया और मजा किया। उसके बाद मैं वापस आ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा अपने आप को रेडी के आगे लगा के आ रहा था, तो मैं उनके साथ हंसा और वीडियो बनाई। 48 में पहुंचा तो मुझे यहाँ पर भाई कुदरतुल्लाह मिले। उसके बाद मैं पहुंचा मोहम्मद अली की शॉप पर, यहाँ पर मैंने लेना था हलवा। ये बहुत ही अच्छा हलवा बनाते हैं 48 में इनकी शॉप पर, बड़ा मजे का हलवा होता है। सर्दी का मौसम था, इस वजह से मैंने उनका यार एक पाव हलवा मुझे दे दें। 47 में मुझे मिले हैं भाई कमर शफी नकवी साहब और गुलाम रसूल कंदील मुझे मिले, उनको मैंने सलाम किया। उसके बाद मैंने फ्रूट्स लेने थे। ये महबूब के बड़े भाई हैं जो फ्रूट्स की रेडी लगाते हैं। फ्रूट्स लेने के बाद 46 की मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की और घर की तरफ रवाना हो गया। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड कमेंट कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।